सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ के। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के आपके कौन कौन से पेपर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कहना है कि सर एक बार इस सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जानकारी अभी नहीं है। ये वीडियो मैं एक शॉर्ट में तो ये बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। देखिए सेकंड नंबर पे दे रखा है, जहाँ पर आपका फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसके नीचे जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोड नंबर भी दे रखे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स जब मेरी इस वीडियो को देखें और अपने जब एग्ज़ाम फॉर्म आपके आने वाले हैं तो आप उससे कोड नंबर भी देख सकते हैं इससे लिस्ट से, ताकि आपके जो पेपर हैं वो गलत नहीं होंगे। फिर भी एक बार आप टैली कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपी यूनिफाइड सिलेबस के हिसाब से हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में यही पेपर हैं। सीसीएस के जो कोड होंगे वो मैं आपसे एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। तो ये फ़िलहाल आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें। बिजनेस मैनेजमेंट आपका कंपलसरी पेपर है और ये थ्योरी पेपर है। क्रेडिट देख लीजिएगा, 6 क्रेडिट्स। स्टूडेंट्स मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्रेडिट का मतलब क्या होता है। कोई भी पेपर 6 क्रेडिट से ज़्यादा का एनईपी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी कि एक आपका जो पेपर है वो 6 क्रेडिट का है। एक क्रेडिट 15 लेक्चर का होता है, ठीक है, और आपके यानी कि 15 6 90, तो एक सब्जेक्ट के आपके 90 लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक क्रेडिट इक्वल टू 15 लेक्चर, तो 90 लेक्चर यानी आपके इसके होने चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट के। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखा है, ये आपका न्यूमेरिकल पेपर्स है। ये है आपका 4 क्रेडिट का, यानी कि 15 4 60 लेक्चर्स तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका न्यूमेरिकल्स पेपर है इसके होंगे। और उसके साथ आपका ये जो कंप्यूटर्स अकाउंटिंग है ये आपका इसका प्रैक्टिकल पेपर होगा, तो इसको 2 क्रेडिट का रखा गया है। कि दोनों कंपलसरी पेपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 क्रेडिट प्लस 2 क्रेडिट इक्वल टू 6 क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें 15 2 30, 30 लेक्चर इसके होंगे और 4 लेक्चर आपके और 60 लेक्चर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होंगे, तो टोटल आपके लेक्चर्स हो गए 90, ठीक है। तो इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा और कंपलसरी होगा सभी बच्चों का, ये बात ध्यान रखिएगा, चॉइस में ये नहीं है। उसके बाद देखिए इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपके ये 2 पेपर जो हैं ये चॉइस में हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा पेपर लें, तो देखिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर लें, क्योंकि ये जो इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का पेपर है थोड़ा सा ये पेपर टफ पड़ता है। मार्केट में अभी इस पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। एक आध 2 पब्लिकेशन की आई हो तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा अपनी अगली वीडियोस में, लेकिन अगर बुक्स हैं तो वो इंग्लिश में हैं, 1-2 अवेलेबल, हिंदी में वो भी अवेलेबल नहीं है। एक पब्लिकेशन की बुक आई है तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सजेस्ट करूँगा। मेरी अगर आप राय माने तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को चूज़ करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके टोटल जो पेपर है वो 3 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के आपका ये एक पेपर बनता है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 4 + 2 आपके ये 6 क्रेडिट हो गए, ठीक है। और तीसरा पेपर आपका जो बनता है वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का बनता है। अब मैं चौथा पेपर आपको बता देता हूँ। चौथा पेपर आपका बनेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है। 40 नंबर इसमें आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। ये भी आपका एमसीक्यूज पैटर्न पे होगा। जैसे ही मेरे को समय मिलता है तो मैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की तरह फर्स्ट एड एंड हेल्थ के भी एमसीक्यूज में आपसे जल्दी डिस्कस करूँगा। उसके बाद माइनर के कुछ पेपर्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं 6-7 सब्जेक्ट के, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अभी माइनर के बच्चों ने जो है वो पेपर्स नहीं दिए हैं। तो किस तरीके का पेपर आया था
कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनका लेवल क्या था, एक आप बच्चों को आइडिया हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की भी उम्मीद होती है। तो माइनर के पेपर भी मैं आपसे बहुत जल्दी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो एक बहुत छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी थी। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।